देखो जी, देखो हाईवे, देखो नदी के बगल में। वो यहाँ जाना जी मेरे को, अभी लौट के यहाँ जाना है। ये नदी है, नदी के बगल में हाईवे है। और लो जी, और लो, कितने ऊंचा है, कितने दूर। ओए होए होए होए, कितनी ऊंचाई पे हैं जी हम। लोग कट पॉइंट, लोग सुसाइड करने आते थे फोटो के चक्कर में। ओए होए होए, ठीक है जी, ओके। हाँ जी, ये है जी पॉइंट। कल्पा देखने के बाद निकल आए सब बाहर। कल्पा में बस 1 घंटा मुश्किल से लगा, क्योंकि कल्पा में ज़्यादा कुछ था नहीं। एक कैलाश जो बर्फीला पहाड़ है उसका व्यू था, तो उसके 2-3 पॉइंट हैं जहाँ से उसको देखा जा सकता है। वो एक ही पहाड़ी पे थे, कल्पा शहर से कोई 5 किलोमीटर ऊपर, जिसे सुसाइड पॉइंट या किन्नर पॉइंट कहते हैं। और बाकी कल्पा और रिकांग पॉइंट, वो दोनों ही शहर जो एक जैसे ही हैं, कोई ख़ास अंतर नहीं है उनमें। तो जहाँ मैंने रूम लिया तो वहीं से वो कैलाश मेरे को दिख रहा था। तो कल्पा में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप टाइम बिताएं, मुश्किल से 1 घंटे का कल्पा है। बाकी तो ये है कि यदि नेचर को एंजॉय करना है तो आप 1 दिन रुको, 2 दिन रुको, 4 दिन रुको। मेरे को आगे दौड़ना था काजा की तरफ। आज का टारगेट था कि भाई मैं आज ज़्यादा नहीं तो ताबू तक पहुंच जाऊं। ताबू है कल्पा से 156 या 160 के आसपास। तो मैं वहां से निकल पड़ा हूं, कल्पा से, रिकांगपिओ से। और वहां से अब मैं उतरते ही जा रहा हूँ। वहाँ से उतरने के बाद वो सिटी दिख रही है जो, वहाँ से उतरने के बाद करीबन मैं 30 किलोमीटर निकल आया हूँ। सुबह के 8 बजे हैं। सोचा हूँ कुछ खा पी लूँ, तो यहाँ एक पंजाबी ढाबा नज़र आया। पंजाबी ढाबा है, तो यहाँ देखो क्या क्या मिलता है कुछ खाने पीने को। तो कुछ खाते पीते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। Trying out and showing off, so flashy.
देखिए मेरे ऊपर ये रोड जा रहा है काजा के लिए। चलते चलते थक गया, सोचा सतलज नदी के किनारे कुछ देर आराम कर लें, थोड़ा उसका अमृत जल चख लें। क्या है कि ये मानसरोवर से झील जो चीन में है, कैलाश पर्वत से निकली हुई जो चीन की झील है मानसरोवर, उसी झील से ये पानी आ रहा है। अब हमारे लिए मानसरोवर झील बहुत ही पवित्र झील मानी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में, हमारे पूरे सनातन में ये झील, कैलाश पर्वत और ये नदियाँ बहुत महत्व रखती हैं। तो मैं हर नदी को अपनी माँ से ज़्यादा मानता हूँ। मैं क्या, मेरा पूरा देश मानता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं नदियों में, नदी के पास बैठ के उसका जल जो है एक बार आचमन ज़रूर करता हूँ, क्योंकि ये हमारे जीवन का मुख्य ध्येय। आप देखेंगे कि जो रास्ता यहाँ कोई जाने की सोच भी नहीं सकता था, ये रास्ता जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी ऊंचाई पर कोई पहुँच भी जाएगा, इन नदियों ने संभव कर दिखाया। इन नदियों की वजह से आज मैं काजा और लद्दाख जा पा रहा हूँ, क्योंकि इन नदियों ने रास्ता बना दिया। उसी नदी के किनारे किनारे BRO ने ये रोड बना दिए हैं। BRO ने भी बहुत मेहनत करी है वास्तव में। फौज से ज़्यादा तो मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, गजब की मेहनत करते हैं ये लोग। और BRO में काम करने वाले ये जो बिहारी लोग हैं, बेचारे मज़दूर लोग हैं, ये पूरा जीवन इनका यहीं गुजर जाता है। इनके साथ ये बकरियाँ भी हैं, ये बकरी पालन भी यहाँ करते हैं। पूरा इन्हीं पहाड़ों में इनका अपना रोजी रोटी चलता है, यहीं मेहनत करते हैं, पूरा टाइम यहीं गुजर जाता है इनका। और ये देखो नदी के द्वारा निकाले हुए पत्थर, ये नदी है और ये सतलज, इसके सारे काफ़ी सारे उन्होंने ये सिलवटियाँ बनाई हैं। सिलवटियाँ गोल गोल पत्थर ये नदियाँ बनाती हैं। हमारे नर्मदा नदी भी बहुत बनाती है। चंबल, गंगा, यमुना नहीं बनाती, नर्मदा बनाती है। इधर ये ऊपर पहाड़ों में बनते हैं एक्चुअली, ये पत्थर की काट के बनाई जाती हैं। गंगा मैदानी में बहती हैं, गंगा यमुना, तो उधर इतना नहीं बनता। ऊपर पहाड़ों में खूब बनते हैं। गंगा भी बनाती है, यमुना भी बनाती है, पर पहाड़ों में बनाती है। यहाँ बड़े बड़े प्यारे प्यारे पत्थर हैं, गोल अच्छे लग रहे, सुंदर सजे हुए।